आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप लोग बेहतरीन होंगे। रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। डेट मैनेजमेंट क्या बात। मैं इतना बड़ा तकनीक तो आपको नहीं सिखा सकता। मोटी मोटी बातें बताऊंगा, संक्षेप। समझ में आ गई तो जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाएगी। समझ में नहीं भी आई तो भी ये समझ में जरूर आ जाएगी, कर्ज नहीं लेना है। कर्ज पूरी तरीके से जिंदगी बर्बाद कर देता है। याद रखिए। अगर आप डेट को, अगर कर्ज को मैनेज करना सीख गए, अगर आपने तकनीक जान ली, छोटी छोटी बारीकियों को अगर आपने समझ लिया, अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना आ गया, अगर बेहतर तरीके से अपना बजट बनाना आ गया, अगर आपको बेहतर तरीके से रणनीतियों का अनुपालन करना आ गया, यकीन मानिए जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। बड़ी आसान हो जाएगी। चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने आज तक चैलेंजेस का सामना किया है, उन चैलेंजेस का सामना आपको कभी नहीं करना पड़ेगा जीवन में। बस धैर्यता पूर्वक परिस्थितियों को भापना है। क्या एक्शन ले सकता हूं ये समझना है। यानी कि मैं कितने कर्ज में हूं, क्यों कर्ज में हूं, इस कर्ज से बाहर निकलने के लिए मेरे पास क्या क्या संसाधन मौजूद हैं, और जो भी मेरे पास संसाधन मौजूद हैं, क्या ये संसाधन मेरे लिए काफी हैं, काफी नहीं है तो और क्या क्या एड ऑन कर सकता हूं, और अगर काफी है तो इसकी रफ्तार और कैसे बढ़ा सकता हूं। बस इतना ही खेल है। इतनी छोटी छोटी बारीकियों को अगर आप समझ गए तो आप अपने कर्ज से मुक्त हो। क्या क्या लिखा हुआ महसूस कर पा रहे हैं? क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन्स, ऑटोमोबाइल्स, कार खरीदते हैं ना आप, बाइक खरीदते हैं ना आप, इच्छा तो होती है, स्कूटी खरीदने की इच्छा होती है। पैसे नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? 10,000 रुपए है ना, अरे कोई बात नहीं, 15,000 रुपए है ना। और बड़े बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े मॉल पे, बड़े बड़े शोरूम के सामने भी लिखा होता है कि डाउन पेमेंट ओनली 15,000 रुपीज। पहले क्या कल्चर हुआ था, आज हुआ करता था, और आज के कल्चर में क्या डिफरेंसेस है आपने महसूस कीजिए। आज बड़ी बड़ी जो प्राइवेट संस्थानें हैं, वो चाहती हैं कि आप कर्ज लें। आपने नोटिस किया है कि थोड़ा बहुत भी अगर आपके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन होने लगा, 30-40,000 रुपीज भी अगर आपने मेंटेन करना स्टार्ट किया मंथली, 30-40,000 थोड़ा ज्यादा मैंने बोला। अरे 20,000 भी अगर आपने मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आप नोटिस कीजिए कि आपके पास में बैंक ऑफर आए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका 10,000 का अकाउंट है, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो। प्राइवेट संस्थानों में ये ज्यादा होता है। सरकारी संस्थानों में तो वो लोग आराम से खाते ही रहते हैं, तो उनको ज्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वालों को लोड होता है, उनको वर्क दिया जाता है कि इतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इस तरीके से आपको कवर करना है। तो आपने नोटिस किया होगा, क्रेडिट कार्ड के लिए बड़े प्यार से आपको ऑफर मिलते हैं। इतना परसेंट करोगे तो यहाँ पे छूट मिल जाएगा, आपका लिमिटेशन 50,000 का हो जाएगा, 1 लाख रुपीज का हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया तो। आप जब तेल लेने जाओगे, पेट्रोल पंप पे पहुंचोगे तो वहां पे आपको फिर छूट मिलने वाली है। जब आप पिज्जा खाने जाओगे तो वहां पे छूट मिलने वाली है। जब आप कहीं भी ट्रैवल करते हो तो आपको वहां पे डिस्काउंट मिलने वाली है। इनकम स्रोत सिर्फ 20,000 रुपए। क्रेडिट कार्ड में जो क्षमता है वो लगभग 1 लाख रुपए। भाई साहब ने तो ले लिया। 50,000 भी, 60,000 भी मान के चलिए। इनकम है 20,000, अगर 50,000 वाला क्रेडिट कार्ड भी ले लिया तो होगा कैसे? आप जरा इमेजिन कीजिए। इनकम है पूरे साल की 3 लाख रुपए, और भाई साहब को अब चढ़ना है वैगन आर पे। पूरे साल की इनकम 3 लाख रुपए। और भाई साहब ने एक्साइटमेंट में जाके क्या किया, एक्साइटमेंट में पहुंच के वैगन आर खरीद लिया। 6 लाख 7 लाख रुपए लगभग लग गए। पूरा ऑन रोड प्राइस मिला के मैं कह रहा हूँ। अब 6 लाख 7 लाख रुपए ले लिया। एक साल की कमाई 3 लाख रुपए। अब उसको ईएमआई पे डिवाइड करते रहो। इनकम पोटेंशियल है किसी की 4 लाख रुपए साल की, एनुअली 4 लाख रुपए कमाते हैं। कोई 5 लाख रुपए एनुअली कमाता है, कोई 6 लाख रुपए कमाता है, एवरेज 50,000। अब अचानक से परिवार का प्रेशर आता है, माइंडसेट कुछ बड़ा बनना है ना, ऑल ऑफ सडन जाके लिएबिलिटी लेकर आ जाते हैं। क्या करते हैं? चलो घर खरीदते हैं। बड़े बड़े फ्लैट्स मिल रहे हैं। अरे कोई भी बैंक लोन देने को तैयार है। मेरा प्रोजेक्ट तो रेरा अप्रूव्ड है, चलो वहां पे मैं तुम्हें लोन दिलवा देता हूँ। बहुत सारे लोग आपको रियल एस्टेट वाले मिल जाएंगे मार्केट।
आप इमेजिन कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परिकल्पना कर पा रहे हैं आप? मैं जो कह रहा हूं इसको ध्यान से समझिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी क्षमता नहीं है कि मैं मेडिकल की बड़े लेवल पे प्रिपरेशन कर सकूं, इंजीनियरिंग के बड़े लेवल पे प्रिपरेशन कर सकूं, लेकिन ऑल ऑफ सडन चलो ना एजुकेशन लोन का ऑप्शन है, चलो लेते हैं। अरे पता ही नहीं चलता लोगों को। मेडिकल बिल पे मैं कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो विपरीत परिस्थितियां कभी भी आपके साथ में आ सकती हैं। क्योंकि भारत के लगभग लोग 100 में अगर आप खड़ा करेंगे, यहाँ पे भी मैंने सर्वे किया है, लगभग 200 लोगों पे। आप में से भी कमेंट के ऑप्शन में आप लोग बता सकते हैं वो सर्वे मेरा कितना सही है, आप अपनी जिंदगी से रिलेटेड। आज की डेट में 100 में 89 लोगों का इंश्योरेंस नहीं। बुरा मत मानिएगा, फैक्ट बता रहा हूं, आपका भी हो सकता है ना हो। 100 में 89 लोग ऐसे मिले मुझे, मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग, जिन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। अगर गलती से कभी बीमार पड़ते हैं, वो एक दिन में ही सारा हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा निकल जाएगा। एक दिन में, विद इन वन डे। अगर गलती से कोई दुखद घटना होती है या कोई अचानक से बीमार पड़ जाते हैं, तो लाखों लाख का बिल आता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस हुआ होता, जो चांसेस था कि आपको घर से 1000-2000 रुपए के अलावा और कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो इंश्योरेंस कंपनियां कवर करती। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, इसकी बारीकियों को एहसास नहीं करता। मैं जो आपको बता रहा हूं इसकी गहराई समझिए। कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइए कितने लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है। कमेंट ऑप्शन बताइए। समझ में कुछ आ रहा है? आईना दिख रहा है आप? लोगों को लगता है जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है। जब बीत जाती है ना, तो जरूरत बहुत ज्यादा थी लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। पर्सनल लोन। अरे स्विट्जरलैंड घूम के आना है, चलो घूम के आते। लंदन, फ्रांस, जर्मनी घूम के आना है। औकात है देहरादून घूमने की, कुल्लू मनाली घूमने की, और इच्छा है स्विट्जरलैंड ज्यूरिक जाने की, ऑस्ट्रेलिया सिडनी घूमने की। क्या होगा? चैलेंजेस तो आएंगे ना। लोग समझ नहीं पाते। बस ध्यान ये देना है। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको अगर बताऊं, कोई भी चीजें खराब नहीं है, मैं किसी को खराब नहीं कह रहा। बस मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है। मैं कोई फाइनेंस की नॉलेज आपको नहीं देने वाला। मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है, जो मेरे दिग्गज निरंतर मुझे गाइड करते हैं, मैं बात करना चाहूंगा डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी की, जो मेरे निरंतर कोच रहे हैं, जो मुझे लगातार पग पग पे गाइड करते हैं। इनका कहना होता है कि जब औकात हो 10 रुपए की, कितने की? जब आपकी औकात 10 रुपए की हो, तो खर्च 1 रुपए की मनस्थिति के साथ करना, इन्वेस्ट 1 रुपए की माइंडसेट के साथ आपको करना है। अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, या कुछ अपने चाहतों को पूरा करना चाहते हो, तो आप अपने पास में 9 स्टेप बैकअप रखो। ऐसा ना हो कि अगर मेरा पहला दाव गलत साबित होता है या कुछ विपरीत परिस्थितियां आती है, तो मैं अचानक से माइनस में चला जाऊं। ऐसा रखना है खुद को तैयार कि मैं 9 बार फिर से उठ के खड़ा हो जाऊं। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलना। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं? औकात होती है 1 रुपए की और दाव खेलते हैं 10 रुपए। फंसते वही हैं। उन्हीं का स्टार्टअप फ्लॉप होता है, उन्हीं की व्यापारिक पद्धति फ्लॉप होती है, वही डिप्रेशन में जाते हैं, वही टेंशन में जाते हैं। किसी ने नहीं कहा कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। किसी ने नहीं कहा। बस ये कहावतें हैं। किसने कहा उसका नाम मुझे आज तक नहीं पता चला। आपको पता हो तो कमेंट ऑप्शन में बताइए। और किसी ने यह भी कहा कि किसने मना किया है कि लंबी चादर ना ले आओ। ले आओ लंबी चादर, सामर्थ्य है तो। मैं वही बात आपको बारीकी से समझाने की। अगर क्षमता है 20,000 रुपए कमाने की, तो चाहते 50,000 वाली क्यों रखनी? अपना सामर्थ्य बढ़ाइए, अपनी दक्षता बढ़ाइए। 20 रुपए की चाहत है और औकात है अभी 2 रुपए की, तो मैं 18 रुपए कैसे कवर करूं, इसके लिए रणनीति बनाकर कर्म कीजिए। औकात से बढ़कर फैसले कभी नहीं लेने हैं। दायरे में रहिए। और जो कर्ज लेने वाली परिस्थितियां आ रही है, आपको इमेजिन करना है और ड्रीम लिस्ट बना के, रिटर्न गोल बना के इतना मेहनत करना है
कि मैं उतना जो कर्ज लेना चाहता हूं उतनी इनकम मेरी महीने में कैसे हो सकती है। विच प्लेटफॉर्म विल बी बेटर फॉर मी फॉर माई फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। आपको ये आइडेंटिफाई करके कर्म करना। यूएस में लगभग लोगों के पास में आईफोन आपको मिलेगा, लगभग लोगों के पास। कहीं कहीं सैमसंग भी देखने को मिलेगा, बट आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये ट्रेंड जो हिंदुस्तान में फॉलो होना स्टार्ट हो गया, मैं यहां पे थोड़ा सा शॉक। पता है क्यों? कि जहां पे अमेरिका में एवरेज इनकम देखा जाए तो $3500 आपको मिनिमम देखने को मिलेगा। 3000, 3500, 4000, $5000 मिनिमम, ये एवरेज आपको देखने, कहीं 6000 भी डॉलर देखने को मिलेगा, $7000 भी देखने को मिलेगा, $8000। तो जहां 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7-7 लाख रुपए महीने की एवरेज इनकम हो, वहां पे अगर कोई आईफोन खरीद के लाता है तो क्या ये बहुत बड़ी बात उसने कर दी? आपकी इनकम अगर आप 20,000 रुपए है, आप क्या 2000-3000 का मोबाइल खरीद के लाते हैं तो क्या आपने बहुत बड़ी बात कर दी? आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। आप इमेजिन कर पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दिक्कत यहां पे ये है कि हिंदुस्तान में इनकम है 20,000, 25,000, 50,000 एवरेज, लाख रुपए एवरेज, लेकिन खरीदेंगे 2-2 लाख का जाके मोबाइल, 1.5-1.5 लाख रुपए का मोबाइल खरीद के। अब उसकी ईएमआई भरते रहो हर महीने। ईएमआई नहीं, सिर्फ उसकी ईएमआई नहीं, बाइक की ईएमआई, घर की ईएमआई। अरे कितना ईएमआई भरोगे? बच्चों की फी का ईएमआई भरते रहो, जिंदगी भर भरते रहो। कमाओ सिर्फ भरने के लिए। ऐसी जिंदगी क्यों जीनी भैया? मेरी बातें थोड़ी चुभ जरूर सकती हैं, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूं। ऐसी जिंदगी हमें क्यों जीनी है? क्यों नहीं अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के बाद अपनी चाहतों को बड़ा करते हैं? मैं ये नहीं कहता कि सर्वसाधारण जिंदगी जीतिए। इतना मेहनत करना है, 1 रुपए कर्ज नहीं लेना है तब तक, जब तक मैं उस लायक ना हो जाऊं, उस काबिल ना हो जाऊं कि मैं पूरा का पूरा तख्ता पलट दूं। इतना मेहनत करना है। और अगर लगता है कि मुझे आईफोन चाहिए, लगता है कि मुझे जगुआर चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, ईएमआई पे नहीं, इतनी औकात बनानी है कि कैश पे खरीद लूं डे वन में। चाहते, बिल्कुल मेरी चाहते हैं, मैं खरीदूंगा। अरे 1.5 करोड़ का फ्लैट है, चल एक 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने कमाई पे मैं खरीद लूंगा। एक साल की कमाई पे खरीद लूंगा। इस तरीके से अपनी पोटेंशियल बढ़ाइए। ईएमआई पे नहीं भैया। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप खुद ही बर्बाद नहीं होंगे, अपने साथ अपने परिवार को भी पूरी तरीके से जख्मी कर देंगे आप। कर्ज 1 रुपए नहीं। कर्ज मुक्त जीवन का आनंद क्या होता है आपको मैं कैसे समझाऊं? साधु संत से मिलिए कभी, बड़ा मजा आएगा। आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है, भरना कितना है, ये सब कुछ मिलाना पड़ेगा। स्कूल में कितना खर्च हो रहा है, घर के राशन में कितना खर्च हो रहा है, किराए में कितना खर्च हो रहा है, मुझे चुकाना कितना है, ये सब कुछ आपको एकदम रिटर्न गोल बनाना पड़ेगा प्रॉपर वे में। सब दिखना चाहिए। लोग गलती कहां करते हैं? लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते, प्रॉपर वे में कैलकुलेट नहीं कर पाते। उनको पता ही नहीं है कि कहां कहां कितना खर्चा हो जाता है। छोटी छोटी आपकी जो गलतियां है ना, आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती हैं, आपको अंदाजा भी नहीं रहता। मैं बताऊं छोटी छोटी गलतियां क्या है? Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया, कैलकुलेट किया है कभी? नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया, आपको पता है कितना कितना रुपए धीरे धीरे जा रहा है? देखते 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 बहुत सारे ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे 150, 200, कभी यूट्यूब सब्सक्रिप्शन ले लिया 129 रुपए, 149 रुपए, ऐसे ऐसे करके इतने सब्सक्रिप्शन लोगों ने ले लिए होते हैं, उनको खुद भी याद नहीं रहता, वो ऑटो डेबिट हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? ऑटो मोड में पैसा कटना स्टार्ट हो जाता है पर मंथ, आपको पता भी नहीं चलता। अगर आपके हाथों में महीने में 50,000 रुपए भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलता कब वो 50,000 रुपए मेरे खत्म हो गए। अगर हाथ में आपके लाख रुपए आते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता। इतने रास्ते आपने बना रखे हैं क्योंकि आपने प्रॉपर वे में चैनलाइज ही नहीं किया कि मेरी आमदनी कितनी है और मुझे खर्च कितना करना है। मतलब मैंडेटरी कितना है, एकदम चाहे ये मतलब जाएगा ही जाएगा, उसका आपने कैलकुलेशन रखा ही नहीं। जैसे परिवार के साथ आप भोजन में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना, 2 वक्त की रोटी तो बेहतर चाहिए। बच्चों की शिक्षा में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, माता पिता की सेवा में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उनकी दवाइयां हो, एक्सेट्रा कोई भी बिल, तो आपको तो वो मैनेज करना ही है, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। तो आपको उसको लिख के रखना है कि भैया मैं अगर 50,000 कमा रहा हूं तो मेरे घर में क्या 20,000 खर्च हो रहा है महीने में या 30,000 हो रहा है, बचा हुआ 20,000। तो जो मैंने लोन ले रखा है, चाहे मैंने मोबाइल के ऊपर ले रखा हो, कार के ऊपर ले रखा हो, बाइक के ऊपर ले रखा हो या घर के ऊपर ले रखा हो, तो मुझे देना कितना पड़ता है? तो आखिर में महीने के अंत में मेरे पास बचता कितना है, और नहीं बचता है तो मुझे एक्सलरेट कैसे करना है, मैं क्या कर सकता हूं?
और क्या कर सकता हूं? अगर मैं 10 घंटे मेहनत करके 50,000 कमा रहा हूं, तो क्या मैं 6-7 घंटे और एड डाउन कर सकता हूं? क्या मेरी ये रिक्वायरमेंट है? आपको बारीकियों से समझना पड़ेगा। अगर आप ये समझ गए, तो आप बहुत दूर तक निकल जाएंगे, यकीन मानिए। वही मैं बात बता रहा था आपको, गोल सेट कीजिए। मेरी जिंदगी अगले 6 महीने के अंदर कर्ज मुक्त होनी चाहिए, इसका रणनीति बनाइए। कैसे हो सकती है? किसी से मांग कर तो आप कर्ज नहीं लेंगे ना। कर्ज लेके कर्ज खत्म करना समझदारी तो है नहीं। कमा के कर्ज खत्म करना समझदारी है। तो कमाने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं? विच प्लेटफॉर्म विल बी बेटर? ढूंढिए। और जो भी प्लेटफॉर्म आपको दिखता है कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है, दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो खुद से 3 सवाल पूछिए। यहां नहीं तो कहां? यहां नहीं तो कहां मैं अपना सामर्थ्य दिखाऊं? ये नहीं तो क्या, इसके अलावा और मेरे पास क्या चॉइस है? और अब नहीं तो कब? ये 3 सवाल जरूर पूछिए। अब नहीं तो कब? एकदम 10 घंटा मेहनत करके भी अगर आपकी जिंदगी कसम में है, तो आप 6 घंटा और एक्स्ट्रा दीजिए, 7 घंटा और दीजिए। एक संत हैं वृंदावन के, प्रेमानंद जी महाराज, आपने सुना होगा, जिनके पास विराट कोहली साहब गए थे। उनका कहना होता है, ये जिंदगी में सोने में वक्त क्यों बर्बाद करते हो? 3-4 घंटा भी काफी है सोने के लिए। जब तक जवानी है तब तक रवानी है, कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म कीजिए, रुकना ठहरना नहीं। देखिए ना, मैं कितना सामर्थ्य बढ़ा सकता हूं, कितनी अपनी क्षमताओं को तीव्र कर सकता हूं। अरे मेरी जरूरतें हैं तो मेहनत भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। कोई आकाश से आकर आपका कर्ज मुक्त जीवन नहीं ला देगा। आकाश से आकर आपका सपनों का फ्लैट तैयार नहीं कर देगा। आकाश से प्रकट होकर कोई आपका बंगला नहीं तैयार करवा देगा। आपको खुद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको गोल सेट करना है, कैलकुलेट करना है, अपनी क्षमता, अपनी इनकम क्या है और मुझे जरूरत कितनी है। आज मैं 50,000 कमा रहा हूं, तो मेरे हाथ से 50,000 खत्म हो जा रहे हैं। इसका मतलब मेरी नीड मिनिमम 1.5 लाख रुपए की है, जिसमें 50,000 रुपए जो कर्ज में या इधर उधर की जो भी खर्चे हैं उसमें जाएं। 50,000 रुपए में मैं अपनी घर की जरूरतों को बहुत बेहतर तरीके से चैनलाइज कर सकूं, और बचे हुए 50,000 का मैं निवेश कर सकूं अपने उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां कभी इन्विटेशन देकर नहीं आती। आज के डेट में अगर आप 10 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट मोड में नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आज के दिन में आप अपने भविष्य में 100% अंधकार में है, क्योंकि किसी को, यू नेवर नो कि कब क्या हो जाए, किन परिस्थितियों में हो जाए। तो लगातार आपको ये चेक करना है, खर्च कितना हो रहा है, सब कुछ चेक करिए। आजकल तो गूगल पे और फोन पे का जमाना है, पेटीएम का जमाना है। ट्रैक कीजिए कि मैं टोटल खर्च कितना कर रहा हूं महीने में। स्टेटमेंट चेक कीजिए, पूरा नोट करके रखिए, देखिए कितना फायदा होगा। अगर सब कुछ मैनेज करना सीख जाएंगे, सबको चैनलाइज करना सीख जाएंगे, तो आप बिखरेंगे नहीं, समेट लेंगे। प्राथमिकता देखिए, प्राथमिकता, इंटरेस्ट रेट मेरा किस में ज्यादा जा रहा है? बगैर इंटरेस्ट के तो कोई पैसा नहीं देता ना आपको। देता है तो मुझे बताइए। कोई नहीं देगा। कार वाले भी बोलते हैं लेकिन देते नहीं है। होम लोन इतना परसेंट एनुअल, कार लोन इतना परसेंट एनुअल, होता है ना। खर्च तो है, लगना तो पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट किया आपने, कर्ज भरते रहो इंटरेस्ट के साथ। देखना है कि मेरा इंटरेस्ट रेट कहाँ ज्यादा है, कहाँ कहाँ मुझे ज्यादा चुकाना पड़ रहा है। सबसे पहले आप उसकी भरपाई कीजिए। जहां पे फिर कम इंटरेस्ट रेट है, उसको ट्रैक कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 फेज में बांट दीजिए कि मेरी पहली प्राथमिकता क्या होगी। पहले प्राथमिकता किस लोन को क्लियर करने की होगी, दूसरी प्राथमिकता क्या होगी, तीसरी प्राथमिकता क्या होगी, ऐसे कवर अप करें। 2 to 3 लाख रुपीज अगर कोई जनरेट करना स्टार्ट कर दे, तो डेफिनेटली जो 70,000 कमाता था, वो 3 लाख रुपए तक पहुंच गया अपने स्किल को बिल्ड करके। तो आप ऐसा कुछ ढूंढिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ये करो वो करो, आपके लिए जो बेटर हो जिंदगी में। आपको लगता है कि मैं इस काम में बेहतर हूं, तो उस काम में अपनी पूरी क्षमता झोंक दीजिए, लेकिन कर्ज 1 रुपए नहीं लेना। याद रखिए, सूखा रोटी खाना है लेकिन पिज्जा खाने के चक्कर में कर्ज नहीं लेना। बात समझ में आ रही है ना? परिवार में 3 सदस्य है, आधा आधा रोटी, आधा आधा टुकड़ा काट के बांट दीजिए। 4 सदस्य हैं, एक रोटी का 4 टुकड़ा कर दीजिए। लेकिन कर्ज में जीवन आपको बर्बाद कर देगा, और कर्ज मुक्त जीवन आपको फिर से उठा लेगा। याद रखिए, अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, तो जिंदगी में कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। हर परिस्थितियों में फिर से उठ के खड़े हो जाएंगे, एक योद्धा के समान, एक विजेता के समान। याद रखिए, कितने भी कर्ज में है, आप कमेंट के ऑप्शन में लिखिए, जितना भी आपका जीवन में कर्ज हो, आज से आपकी सारी कर्ज खत्म होने वाली है। और अभी से एक सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करिए अपने हृदय में कि आज से मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिससे मैं अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरी तरीके से जी लूंगा। एकदम मोटिवेटेड रहिए। परिस्थितियां आज भी कितनी भी खिलाफ हैं आपके लिए,
लेकिन आपको उन परिस्थितियों से दो दो हाथ करना है, लड़ना है और जी जाना है। बस आखिर में यही कहूंगा, कुछ भी हो जाए, 1 रुपए खर्च नहीं लेना है। चाहते कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन चाहतों को खर्च के बूते जीना नहीं है। तो मैं आशा करता हूं मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, और अगर मेरी बातें पूरी पूरी समझ में आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है अब तक उन्हें कह रहा हूं, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, और कम से कम 100-200 ग्रुप में जरूर फॉरवर्ड कर दीजिए। आपके पास बहुत सारे ग्रुप हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा। शेयर करके तो देखिए ना, बड़ा मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। थैंक यू सर। जय हिंद।